Now we'll talk about the time period of satellite. In the previous video, we have discussed about the orbital velocity of the satellite. And orbital velocity comes out to be gm upon re, that is r plus h, where capital M is the mass of the Earth and capital R is the radius of the Earth. This is orbital velocity, square of the orbital velocity. Okay, so that means the orbital velocity will be under root of this. Now, we have to find the time period. Okay, time period of satellite. Now, the time period is, let us assume कि सैटेलाइट ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, ठीक है। तो फॉर वन रिवॉल्यूशन, अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सैटेलाइट, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टाइम इज इक्वल्स टू होता है दैट इज, बिकॉज टाइम आपने ट्रेवल किया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। सो 2 पाई r प्लस h, क्योंकि रेडियस r प्लस h है। दिस इज द डिस्टेंस। और वेलोसिटी कितनी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। v naught is the orbital velocity, so the time period will be 2 pi r upon v naught. This will be the time period. अब v naught की वैल्यू हम रख देते हैं, तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2 पाई आर प्लस एच, और वी नॉट की वैल्यू रख देते हैं हम, वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, so this is under root of 2 pi under root of gm upon r plus h। अब ये r प्लस एच, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, r प्लस एच की पावर 1/2 होगी, -1/2, तो वो ऊपर आके +1/2 हो जाएगी। तो 2 पाई आर प्लस एच, और नीचे जो अंडर रूट में आर प्लस एच है वो ऊपर आके आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका था तो ये आपका, नीचे आपका था 1/2, तो यहाँ पर ऊपर आएगा माइनस, और फिर अगेन तो अंडर रूट ऑफ ये 1/2 ऊपर आ जाएगा ऐसे, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया आपका 2 पाई, और आर प्लस एच फॉर्मूला 1+1/2, तो पावर हो जाएगी 3/2, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ जी एम। ओके, so this is the formula for the time period. Now if h is 0, मतलब अगर सैटेलाइट बहुत पास में है अर्थ के, तो h is almost equal to 0, तो टाइम पीरियड होगा आपका 2 पाई r³ r⁻³ अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम। ओके, नाउ अंडर रूट ऑफ जी एम, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई r⁻³, और नीचे हम इसे बना लेते हैं जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो होता है दैट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका जी हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 पाई r⁻³, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी, और आर स्क्वायर है तो वो बाहर आर बन के आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले को बना सकते हैं। और r⁻1 है, तो यहाँ से अपन ऊपर ले जा सकते हैं कि r की पावर -1 हो जाएगी, तो 3/2 -1 भी हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो आपका ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, द फाइनल फार्मूला विल बी लाइक दिस, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी, क्योंकि r की पावर 1 है तो ऊपर 3/2 -1। ओके, तो r 2 और 3 - 2, ओके, so that will be 3 - 2, 3 - 1, that is r⁻²/2, तो ये r की पावर 1 आ जाएगा।
वही काम हमने यहाँ पर करा है, तो ये फाइनल फार्मूला इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फार्मूला एंड यू कैन क्लियरली सी कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन है रेडियस के साथ, विच इज इंपॉर्टेंट, इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 3/2. रिवॉल्यूशन का रेडियस है, या फिर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. Okay, so this is the important relation we have got, and this is also Kepler's law. Kepler's third law, that the square of the time period of satellites is directly proportional to cube of the semi-major axis or radius. So this was about orbital velocity of satellite and time period of satellite.